आज हम लोग करेंगे 1 जून का। 1 जून। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम। 1 जून का पृष्ठ में ये पृष्ठ लिया गया है दैनिक जीवन में गीता परम पूज्य महाराज जी का जो ग्रंथ है, और इस पृष्ठ में आज का शीर्षक है निश्चय रखिए आपको सफलता मिलेगी। तो इस पृष्ठ में क्या कह रहे हैं महाराज जी? कल एक सज्जन कह रहे थे कि हम बहुत वर्षों से प्रयत्न कर रहे हैं कि हमारे जीवन में अमुक अमुक दोष दूर हो जाए, पर कह रहे थे कि वे दूर होते ही नहीं हैं, घूम फिर कर फिर आ जाते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि कभी कभी ऐसा लगता है कि बाल्यावस्था में जैसा स्वभाव बन जाता है वह छूटता नहीं है। तो ये तो हो गई वो सज्जन की बात है। अब परम पूज्य महाराज जी बता रहे हैं कि ये जो बात है उनकी सही नहीं है। क्यों? तो देखो, मनुष्य अपने साथ एक स्वभाव लेकर आता है, ये बात तो सही है कि वटवृक्ष का एक स्वभाव होता है, पीपल का एक स्वभाव होता है, अंगूर का एक स्वभाव होता है, करेले का एक स्वभाव होता है, परंतु सिंचाई के द्वारा, खाद के द्वारा, छटाई के द्वारा, मिश्रण के द्वारा उसमें अनेक प्रकार के परिवर्तन किए जा सकते हैं। स्वभाव वाली बात तो उन्होंने ठीक कही, पर वो जो कहा कि छूटता नहीं है, स्वभाव बन जाता है वो छूटता नहीं है, वो बात सही नहीं है। क्यों? क्योंकि दृष्टांत दे के समझा रहे हैं कि आगे बता रहे हैं। हमारे एक मित्र ने एक आम का पेड़ लगाया, धनी आदमी है, उसको भी दूध से सींचते रहे। तो ये अब से कोई 30-40 वर्ष पहले की बात है, तो 10 वर्ष तक लगातार आम का वह पेड़ दूध से ही सींचा गया। इससे उसमें जो फल आए उनमें दूध का स्वाद आता था। अच्छा, वह पेड़ आम के बीज से लगाया गया था, तो स्वभाव तो वही आम का ही रहना चाहिए, है ना। तो इन्होंने कहा कि वो छूटता नहीं है। तो देखिए, वो दूध से 10 साल सींचा तो क्या हुआ कि वह पेड़ आम के बीज से लगाया गया था। ऐसे नहीं कि कोई स्पेशल बीज था जिसमें कोई दूध मिश्रित था, परंतु उसके फल में स्वाद आता था, आम और दूध दोनों का मिश्रित। और ये ऐसा नहीं कि कोई कल्पना की बात बता रहे हैं, कभी कभी वे मेरे लिए भेजा भी करते थे, मैंने वह आम खाया है। महाराज जी कह रहे हैं कि उसमें सचमुच में आम के स्वाद के साथ साथ दूध का दोनों स्वाद, यानी अमरस बनाते हैं ना घर में, उसमें दूध डालते हैं, मैंगो शेक। तो मैंगो शेक जो है, इसका अर्थ है कि यदि हम कायदे से जीवन में छटाई करें, वहाँ जो सज्जन का जो स्टेटमेंट था वो ये था कि अमुक अमुक दोष दूर हो जाए, हम ये प्रयत्न करते हैं बहुत वर्षों से, और कह रहे हैं कि घूम फिर कर फिर आ जाते हैं। इसका मतलब तात्कालिक दूर भी होते हैं तो फिर आ जाते हैं। और ये जो स्वभाव वाली बात कही, तो अब महाराज जी जो है मुख्य बात कहने जा रहे हैं। नीचे की 10 पंक्तियों में जो आज के पृष्ठ, मतलब ये 1 जून के पृष्ठ का जो महाराज जी का उपदेश है, उसको ग्रहण करें। क्या? इसका अर्थ यह है कि यदि हम कायदे से जीवन में छटाई करें, कायदा क्या है? जैसे सद्गुरु बतावें उस कायदे से, अपने मनमानी नहीं। अच्छा, खाद दें, सिंचाई करें, खाद क्या है, सिंचाई क्या है, स्वयं सद्गुरु बताएंगे। क्योंकि वहाँ वृक्ष के लिए तो खाद और सिंचाई और छटाई ये ठीक है, पर यहाँ क्या है ना, तो यहाँ पर जो दुर्गुण है उनकी छटाई करनी है ना, जो सद्गुण है उनसे सिंचाई करनी है। और खाद क्या है? तो खाद जो ये महापुरुषों का आशीर्वाद हम लेते हैं सेवा करके, वही खाद है।
सद्गुणों का मिश्रण करे, वहाँ क्या किया, दूध से सिंचाई करी, है ना। तो अब सद्गुणों का मिश्रण किया, जो भी है स्वभाव। महर्षि इसमें करेले का दृष्टांत बहुत देते थे। अच्छा। और उसमें कहते थे कि ये जो सिंधी लोग हैं वो करेले को इतना बढ़िया बना लेते हैं। तो एक आई थी नव विवाहित, तो उसको यही उपदेश दिया। अच्छा। बोले कि बेटा, जैसे करेले की कड़वी सब्जी को भी मीठी बना लेते हैं, वैसे तुम जो है अपने संसार में कोई भी कड़वापन हो उसको मीठा बना लेना। इतना यानी प्यारा उसको उपदेश दिया। हाँ। और जो थी लड़की बड़ी, और एक और बियाणी जी की शायद बेटी है, उसको कहा मंत्र के समय कि तुम बेटा किसी में दोष मत देखना, बस ऐसे करके। तो आज भी कहती है कि वो महर्षि का जो वाक्य है हमारे हृदय में इतना अंदर प्रवेश कर गया। महात्माओं के जो वाक्य होते हैं वो तो होता ही है उसका असर। जैसे लतिका है ना, लतिका बड़ी याद करती है, महर्षि ने ऐसे गले से लगा लिया और कहा कि तुम हमारी हो। तो बड़े कष्ट में उसने बहुत उसको बल मिला, महर्षि का जो प्यार मिला है। तो दोष दृष्टि क्या महाराज, वो डॉक्टर जो है कोई अमेरिका में ऑपरेशन करना था, कोई मतलब जो महिलाओं के जैसे अभी रचना ने करवाया उस प्रकार का कोई ऑपरेशन था, और उसमें उसने काट कूट के सब गड़बड़ कर दिया। अच्छा। उसमें तो कोर्ट में केस हो जाता। हाँ, तो उसको बहुत भारी पड़ जाता है डॉक्टर को, वो तो तुरंत केस हो जाते हैं अमेरिका में। और उसका जो वाक्य था महर्षि का, किसी में दोष नहीं देखना, कुछ किया ही नहीं उन लोगों ने। वो बाद में महर्षि की कृपा से सब ठीक हो गया। तो करेले वाली बात आई कि करेले को जैसे मीठा कर लेते हैं, बिल्कुल। तो कह रहे थे कायदे से जीवन में छटाई करें, खाद दें, सिंचाई करें, सद्गुणों का मिश्रण करें, तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। यानी कि भाई स्वभाव बन जाता है तो वो छूटता नहीं है, वो बात गलत है। तो फिर बोले कि यह जो मन में निराशा आ जाती है कि हमारे स्वभाव का परिवर्तन नहीं हो सकता, ये एक साधक के लिए उचित नहीं है। यानी उस सज्जन ने जो बात कही, वहीं से वो महर्षि को लगा कि भाई इस प्रकार का जो ये कहना चाहिए निराशा होना, वो साधक के लिए उचित नहीं है। तो वो साधना क्या करेगा जब उसको पहले से ही निराशा है कि भाई ये तो छूटना नहीं है, ये तो स्वभाव बना ही रहेगा। तो फिर साधक के मन में क्या होना चाहिए, सुनो। साधक के मन में हमेशा यह होना चाहिए कि या तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे, अथवा इसी काम में लगे लगे मर मिटेंगे, है ना। या तो प्रभु चाहेगा तो इसी जीवन में हमको लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। बोले किसी कारण से नहीं भी हुआ तो कम से कम छोड़ेंगे नहीं, हम इसी काम में लगे लगे मर मिटेंगे, मतलब फिर अगले जन्म में फिर लग जाएंगे। तो यह जो साधन में निराशा अथवा उदासीनता आती है, वह मन की निर्बलता है। परम पूज्य महर्षि कह रहे हैं कि आखिर में ये निराशा और उदासीनता आती क्यों है, तो ये मन की कमजोरी है, मन की निर्बलता है। और इसका चूँकि दैनिक जीवन में गीता में बोल रहे हैं ना, तो गीता में गीता को हम अपने दैनिक जीवन में कैसे लाएं, तो वहाँ पर भी प्रसंग आता है कि अर्जुन के जीवन में मानो निराशा आ गई, और उसी निराशा को देख के जब वो गांडी उसका छूट गया और है ना कहने लगा कि भाई गांडीवम संसते हस्ता त्वचैव परिदह्यते, एकदम मेरे पूरे शरीर में जैसे जलन हो रही है ना, वे पतुश्च शरीर में रोमहर्षो विजाए थे। तो इस प्रकार से जब अर्जुन ने अभिव्यक्ति दी है अपनी पूरे चित्त की और अपने शरीर की स्थिति की, और वो भी कब, जब वो मोह हुआ
कि भाई इन अपने लोगों को मारना ये तो उचित नहीं है। तो वहाँ पर भगवान ने दूसरे अध्याय में शुरू में ही तीसरे श्लोक में ही ये बात कही अर्जुन को। वो महर्षि यहाँ कहेंगे, कह रहे हैं, यह जो साधन में निराशा अथवा उदासीनता आती है, ये मन की निर्बलता है। यही तो हमें गीता सिखाती है। क्या सिखाती है? भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, है ना, तुम आए हो युद्ध लड़ने, इतने बड़े योद्धा हो, और ये क्या है? ये तो जो है क्लेब्यम, क्लीवता यानी नपुंसकता यानी निर्वीर्य, तो इसको तुम प्राप्त मत हो। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ, तुम शूरवीर हो, तुम ये क्या यहाँ पर एकदम हथियार डाल दिए और इस प्रकार से रोने लगे। तो क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं तत्तयुपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वा तिष्ठ परम तप। हे परम तप, हे शत्रुओं को तपाने वाले अर्जुन, तुम जो है इसको हृदय की दुर्बलता को त्याग दो, है ना। क्लेब्यम मास्म गमः पार्थ नहीं त्वत्तय उपपद्यते, तुम्हारे लिए ये उचित नहीं है, तुम्हारे जैसे योद्धा के लिए ये उचित नहीं है। तो यानी यहाँ पर महर्षि हम लोगों को बता रहे हैं कि ऐसी कोई अगर निराशा आ भी जाए तो वो हम लोगों के लिए उचित नहीं है। क्यों? हम साईं के दास हैं, हम महर्षि के शिष्य हैं। तो साईं के दास के लिए, महर्षि के शिष्य के लिए इस प्रकार की क्लीबता उचित नहीं है। देखो ये कितनी बहादुर है मनोहरी, सामने बैठी है। ये सामान्य थोड़ी है, ये बल है ना हम लोगों को, महापुरुषों का बल है। बिल्कुल। तो क्लेब्य मास्म गमः पार्थ नहीं त्वद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम, तो हृदय की दुर्बलता है। वो घटना हमको भूल ही गई थी, इसने जो सुनाई। कौन सी? वो वाली। हाँ। यानी उसमें बच्चे पे उसने बंदूक लगा दी थी। गजब है। उससे सब निकल आए लोग आराम से, कोई किसी प्रकार का कुछ नहीं। लोगों को उसकी स्मृति से ही बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये क्या है घटनाएं? कल हम रात को सोए थे, पहले एक बम छूटा, फिर दूसरा, फिर तीसरे में तो फिर हम उठ गए। अच्छा। हाँ, फिर हम बाथरूम में गए तो वहाँ चौथा बम का आएगा। ये जो है ना, ये टेंशन, हाई टेंशन लाइन, हाँ, बस ये पता नहीं ये फटी होगी। हाँ, फटी गई एक के बाद एक। तो चौथा बहुत ज़ोर से एकदम रोशनी आ गई थी अपने बाथरूम में। अच्छा। हाँ, तो वो क्योंकि वो लाइन उधर से निकल रही है, जा रही है ना। तो फिर हम बाहर निकले थोड़ा सा, है ना, कि भाई अब ये 4 बार तो हो चुका है, वो ये होता ही रहेगा कि। तो 4 बार के बाद हम तो अपना मंत्र जप करते रहे। जी। तो फिर 4 बार के बाद बंद हो गया। फिर भी तो हाँ, रात को 1:30 बजे। हाँ, तो कहने का मतलब यह है कि जो अपना ईश्वर का भरोसा नहीं छोड़ना चाहिए। वाह। ये तो घटनाएं तो घटित होती रही। संसार, कल बहुत बढ़िया बात बताई, संसार चक्र में घटनाएं घटती हैं। जीवन मुक्त जो है वो जानता है, और हम जो अनभिज्ञ लोग हैं वो बेचारे घबरा जाते हैं, करिए अब क्या होगा, अब ये बम फूट रहे हैं तो अब क्या, ये तो ये इधर ही सब पूरा अग्निकांड होगा क्या। तो घबराना नहीं चाहिए। हम थोड़ा सा निकल के हमने देखा कि उधर से शायद दिखेगा कि कहाँ जल रहा है, और वो 4 के बाद, चौथे के बाद फिर नहीं फूटा है। बस मुझे लगता है कि 10-10 5-5 मिनट में हो रहा था, रिपीट हो रहा था। तो कहने का मतलब यह है कि ये आती हैं, संसार में घटनाएं घटित होती हैं, और उन घटनाओं से हमको और दृढ़ता आती है, और एक मतलब साहस बढ़ता है कि उसको झेल गए तो फिर ये क्या है। मनोहरी ने जितना झेला है तो उसके लिए क्या है, दूसरा कोई इससे बड़ा कोई दुख क्या देगा। ईश्वर एक श्लोक है उसमें, रामानुजाचार्य चैतन्य महाप्रभु वाली परंपरा में शायद। अच्छा। कि हमने इतने दुख सहे हैं, इतने दुख सहे हैं, इसलिए
अब हमारे लिए आप कोई भी ठाकुर जी दुख भेजिए, हमारे लिए कोई आश्चर्य नहीं है। यानी इतने जन्मों में इतने दुख सहे हैं, तो इसलिए इससे बड़ा दुख आप क्या भेजोगे? बात भी सही है। तो कह रहे हैं क्लव्य मास मगम पार्थ है। महर्षि कह रहे हैं कि साधन में निराशा अथवा उदासीनता आती है, ये मन की निर्बलता है। यही तो हमें गीता सिखाती है। यानी गीता तो आगे उपदेश देके बताएगी तुम्हारा स्वरूप क्या है ना। उस स्वरूप में तो फिर क्या कहना, जीवन मुक्ति के हमने किए ना पृष्ठ। तो अब महर्षि कह रहे हैं कि आप हृदय की दुर्बलता को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप न मान बैठे। क्यों? क्योंकि हृदय की दुर्बलता, हमारा जो स्वभाव, हमारा जो स्वरूप है ना, तो उसमें तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त जो परमात्मा है, तो परमात्मा हमारा स्वरूप है। तो ये हृदय की दुर्बलता यानी इसमें जो मैं कर देते हैं हम लोग शरीर में, मन बुद्धि में, अपने प्राण में, तो वो जो है वहाँ पर दुर्बलता फिर भी अनुभव में आ सकती है। वहाँ पर रखने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से भी हटानी है। पर महर्षि कह रहे कि स्वरूप जो है वो तो और गजब है। आप हृदय की दुर्बलता को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप ना मान बैठें। ये इस पंक्ति में श्याम जी बहुत ज़बरदस्त बात कह रहे हैं, क्योंकि वो जो सज्जन है वो कह रहे थे, है ना, वो यानी उसी को अपना स्वभाव मान बैठे, अपना स्वरूप मान बैठे, और इसीलिए निराश हो रहे थे। पर ये निराशा कब जाएगी? जब हमको समझ में आएगा कि हमारा स्वरूप, हमारा स्वभाव जो है, तो स्वरूप, स्वभाव और प्रभाव तीन बातें हैं। तो परमेश्वर का स्वरूप और महात्मा का स्वरूप, ये तो एक ही है, क्योंकि उन्होंने तो वस्तु प्राप्त कर ली है, महात्मा ने। तो स्वरूप सच्चिदानंद है उनका भी, और महात्मा का भी, और हम लोगों का भी। पर स्वरूप और स्वरूप तो एक ही है सबका। फर्क इतना ही है कि वो लोग जान रहे हैं, हम लोग जान नहीं रहे हैं, तो वो तो बहुत बड़ा फर्क हो गया। तो स्वरूप रूप से भी सच्चिदानंद हैं सब, पर स्वभाव और प्रभाव में ये महात्मा का जो स्वभाव है वो बिल्कुल परमात्मा का ही है। क्योंकि जो जो उनके में करुणा है, दया है, देवी संपत्ति है, अभ्यम सत्व संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिति, दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्याय स्तपार्जम, अहिंसा, सत्यम, क्रोध है, जितने सद्गुण हैं, त्याग है, शांति है, अपेशुनम, किसी की चुगली नहीं, दया भूतेषु अलोलुप्तम, मार्दवम हीर चापलम, तेज क्षमा धृति शोचम, द्रोहो नातिमानिता। तो एक ही सांस में भगवान ने देवी संपत्ति गिना दी 16वें अध्याय में शुरू में। तो ये जितनी देवी संपत्ति देखते हैं हम, भगवान अवतार लेते हैं तब भी उनमें ये देखते हैं स्वभाव रूप से, और महात्मा में भी ये स्वभाव रूप से। पर वो जो स्वभाव है, महर्षि कह रहे हैं, वो स्वभाव हमारा भी है। तो इसलिए महर्षि ने कहा कि कटाई छटाई और ये करनी पड़ेगी हमको। ये जो समझाया है कि जीवन में छटाई करें, खाद दे, सिंचाई करें, सद्गुणों का मिश्रण करें, तो हमारे जीवन में परिवर्तन हो सकता है। यानी हम भी महात्मा बन सकते हैं, है ना। साध्वी रचना, साध्वी मनोहरी, श्यामानंद सरस्वती, हम क्यों नहीं महात्मा हो सकते? आप हृदय की दुर्बलता को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप न मान बैठे। यानी स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि ये हम लोग जो गलती कर रहे हैं, जैसे वो सज्जन कह रहे थे कि महाराज ये ऐसा लगता है कि स्वभाव बन जाता है वो छूटता नहीं है। अरे मूर्ख आदमी, है ना, स्वभाव बन जाता है छूटता नहीं है, क्या कैसे कह रहे हो? स्वभाव जो है वो तो महात्मा का, परमात्मा का एक बताया है, और स्वरूप भी एक बताया है, और प्रभाव भी एक बताया है। प्रभाव एक कैसे है? बोले कि ये भी अज्ञान को हटा देते हैं, और ठाकुर जी भी अज्ञान को हटा देते हैं। तो प्रभाव जो है, एक सच्चा प्रभाव तो एक ही है। कौन सा? अज्ञान को हटाना। बाकी जो प्रभाव है वो सब माया के हैं। तो माया के प्रभाव से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो गोवर्धन उठा ले, वो, है ना, और सब रास लीला कर ले, काली मर्दन कर ले, वो ठीक है, उसका आनंद ले उन लीलाओं का, उससे हमारे जीवन में भक्ति आएगी, है ना। पर वेदांत की दृष्टि से देखें तो उन प्रभावों का ज़्यादा महत्व नहीं है। प्रभाव एक जो मुख्य है वो है अज्ञान हटा सकता है कि नहीं। तो बोले जगत गुरु कृष्णम वंदे जगत गुरु, वो तो जगत गुरु है, इसलिए वो तो अज्ञान हटा ही सकते हैं। और हमारे महाराज श्री भी, साईं भी,
है ना, उड़िया बाबा, जितने महापुरुष हैं, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज, इनमें भी वही सामर्थ्य है, वही प्रभाव। तो स्वरूप भी, स्वभाव भी और प्रभाव भी, तीनों एक है, परमात्मा का भी और महात्मा का भी। तो महात्मा फिर हम लोगों को ये ज्ञान दे रहे हैं कि आप हृदय की दुर्बलता को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप न मान बैठें। इस पर बहुत जोर दे रहे हैं, क्योंकि यही गलती हम यही कर रहे हैं। हृदय की दुर्बलता अलग चीज़ है ना। हृदय की दुर्बलता क्या है भाई? हमारा अटैचमेंट है। तो अब देखिए इसको, अर्जुन को क्या हो रहा है, वो अपने जो दादा और उनको गुरु को और उन लोगों को देख के, सभी रिश्तेदारों को, हृदय में वो आ गई ना करुणा कि भाई इन लोगों को मारना ये कहाँ का, मतलब ये कौन सा धर्म है, ये तो हाँ ये तो अधर्म ही है। ऐसे उसके हृदय में आ गया। तो ये हृदय की दुर्बलता आ गई फॉर ए टाइम बिंग, क्योंकि वो रही नहीं। गीता के उपदेश के बाद वो हट गई और उसने कहा कि करिष्ये वचनम तव। जैसे ही अज्ञान हटा, जैसे ही पता लग गया कि तो हृदय में दुर्बलता तात्कालिक आ सकती है, उसमें घबराना नहीं चाहिए। आ गई हमारी रचना ऑपरेशन करा के आई है ना, बाद में कष्ट आया तो एकदम दुर्बलता आ गई, फिर निकल गई है ना। श्याम जी ने थोड़ा उपदेश दिया, ठीक हो गई। बिल्कुल आपकी कृपा से। तो कह रहे हैं कि ये आती है ना, ऐसा नहीं कि नहीं आती, पर उस समय याद कर लेना चाहिए ठाकुर जी को, है ना, अपने मंत्र को। वो बहुत घबरा रही थी ना वो ऑपरेशन में। हमने कहा भी मंत्र का जप करो, और क्या है, बढ़िया। और शाम को आ गया, खबर आ गई, बहुत बढ़िया ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन अच्छा हो गया, उसके बाद कौन फ़ोन करे? कोई नहीं फ़ोन किया, कहा भी मैं करूँगी कल। महाराज जी कहते हैं कि हमको रातों रात एक फ़ोन आया, बम्बई की घटना है। वो सेठ ने कहा कि महाराज उधर हमारे उधर आग लग गई है और उधर जो है वो फैल रही है और हमारे दुकान की ओर आ रही है। तो अब महाराज जी है, बोले नहीं चिंता नहीं करो है ना, और सब ठाकुर जी ठीक करेंगे, ना मंत्र का जप करो। अब महाराज जी को लगा कि भाई फ़ोन आएगा हमारी निकल गई। हाँ बैठे रहे महाराज से काहे को बैठे रहे, पर कहने का मतलब उसने फ़ोन तक नहीं किया कि भाई बच गई है दुकान, है ना। जब जलने वाले की तब तो खबर करी गुरु जी को कि भाई ऐसी आफत आ गई है, बड़ा, और जब बच गया तो अब कोई फ़ोन नहीं करता। ये बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र। खैर हृदय की दुर्बलता ना आवे, इतना मुख्य बात है। और वो कैसे नहीं आवेगी, बोले कि हृदय की दुर्बलता को अपना स्वभाव, अपना स्वरूप न मान बैठे। ये इस पृष्ठ का इसको अंडरलाइन कर लेना चाहिए। तो जाएगी। योग वशिष्ठ का कहना है कि हाथ से हाथ दबाकर, दांत से दांत पीसकर आप अपने साधन में लगिए। ये हाथ से हाथ दबाकर, दांत से दांत पीसकर का अर्थ है कि मतलब दृढ़ता के साथ आप अपने साधन में लगिए। हाँ, तो अब ये जो लग गए दृढ़ता से, तो उससे क्या है, बोले आपको सफलता मिलेगी। तो ये हमेशा, इसलिए महाराज जी ने अभी जो हमने 2-3 दिन पहले एक पृष्ठ किया था, उसमें ये बात आई थी, 2 बातें मुख्य थी उसमें। एक महाराज जी ने कहा कि कर्म पूरा करना अपने हाथ में नहीं है, और दूसरा बताया कि कर्म का फल हमारे हाथ में नहीं है। तो इसलिए ये दोनों बातें ध्यान में रखें, और जो कर्म कर रहे हैं उसमें अपना पूरा तन मन धन लगा के, है ना, और उसमें पूरी शक्ति लगा के, पूरा अपना रस उसमें डाल के, और उसका रस लें, और भगवान इससे प्रसन्न हो रहे हैं, ये भावना रखें। तो वो जो पृष्ठ है उसी में से ये सूत्र मिला कि यहाँ क्या कह रहे हैं कि आपको सफलता मिलेगी। तो इसमें भी उसको अपने को टेंशन नहीं करना है कि भाई इसका अब हम जो इतना लग गए दृढ़तापूर्वक, तो अब उसका फल हमको मिलना ही चाहिए, वो आग्रह भी न रखें, है ना। तो सफलता मिलेगी, इसका मतलब ठाकुर जी जो उचित समझेंगे, क्योंकि रिजल्ट तो उनको देना है। तो अगर वो आग्रह रहेगा कि इसका रिजल्ट यही आना चाहिए, तो अब देखो चोटी वाले ने कर दिया काम, है ना, क्या अपने को टेंशन है, चोटी वाला। तो अपने आप फिर से ले जाना। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम चुटैया, मेरा काम हो रहा है, मेरा नाम हो रहा है चुटैया। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। तो आपको सफलता मिलेगी मतलब बस जो ठाकुर जी दे उसमें प्रसन्न, बस। क्या कोई कमी नहीं दी है ना।
हम देखें नीचे के लोगों को तो पता लगेगा। पता एक लगेगा। पृष्ठ आया ना सही बात कि है। गरीब को देखना चाहिए, हाँ, अपने को अगर कुछ आया, रखना हो तो। बिल्कुल आया। तो गरीबों को देखें तो फिर समझ में आएगा कि भाई ठाकुर जी ने। एक बार गोंदा वाले कर्म में नहीं पढ़ा कि ऐसी गरीबी किसी ने भी हाँ। जैसी मैंने देखी। हाँ, लिखा है उन्होंने। हाँ, लिखा है। बहुत दिया देने वाले ने तुझको, आंचल में न समाये तो क्या कीजिए। एक गीत है फिल्म का। तो योग वासिष्ठ का कहना है कि दृढ़ता पूर्वक लग जाओ और आपको सफलता मिलेगी। यहाँ सफलता मिलेगी कि वो जो है व्याख्या इस प्रकार कर लेनी चाहिए, जो ठाकुर जी दे दें। हाँ, जो ठाकुर जी दे वही हमारे लिए, क्योंकि फल दिया ना उन्होंने। फल रूप में अब प्रसाद है तो प्रसाद में अरे शुभम ये क्या दे दिया है, तो बेकार का प्रसाद है, ऐसा थोड़ी कहते हैं हम। नहीं, भाई ठाकुर जी का जो भी प्रसाद है बड़े प्रेम से पाए, बड़े प्रेम से। है ना। आपका कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प विफल नहीं जाएगा। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि भाई कर्म हमको तो लगता है कि विफल गया नहीं, वो विफल नहीं गया। उसने कोई ऐसा फल दिया है जो अभी हमको समझ में नहीं आ रहा है ना। और संकल्प, बोले संकल्प में भी, क्योंकि सम्यक कल्पना है ना, एक तो उटपटांग जो हम मतलब मनोराज्य करते हैं वो नहीं, संकल्प यानी सोच समझ के हमने कोई इस प्रकार से निश्चय किया, कोई मन में ऐसा भाव लाए, तो बोले वो संकल्प भी विफल नहीं जाएगा। और कर्म, उसके लिए कर्म कर रहे हैं, अभी तो हमने सिर्फ संकल्प ही किया, तो संकल्प ही भी विफल नहीं जाएगा। और उसके लिए अगर कर्म करेंगे तो फिर तो कहना ही क्या। यहाँ महर्षि कहना क्या चाह रहे हैं, यानी श्याम जी अगर सिर्फ संकल्प करें कि भाई सबका भला हो, है ना, उससे भी बहुत बड़ा काम हो जाएगा। और भलाई के लिए कुछ करे कर्म कि भाई ये हमने किया तो और भी बढ़िया। संकल्प में भी महापुरुषों के इतना मतलब सामर्थ्य होता है, संकल्प ही तो करते हैं। और हर चीज़ का संकल्प वो भी सखी जो है किशन की बहन, तो बोले 4 लड़कियां हो गई, तो उसके बाद घर वालों को तो था, मेरे को खुद को तो नहीं था कि भाई लड़का होए। तो महर्षि को मैंने कहा कि ऐसे ऐसे है, घर वाले चाहते हैं, तो महर्षि ने फल दिया तो लड़का हो गया। हाँ। संकल्प से ही तो होता है महापुरुषों के। और क्या। तो लड़का हो गया, फिर हालांकि वो 10 महीने ही रहा, ज़्यादा नहीं रहा। तो एक एक घटना सुनाते हैं आके लोग, तो बड़ा आश्चर्य होता है, क्या गजब है। किशन ने सुनाया कि हमने महर्षि के बारे में सुना था, मिले नहीं, और जब वो तीर्थ यात्रा की ट्रेन, यानी कितने वर्षों पहले की बात है, जब महर्षि मुझे लगता है सन्यासी हुए ही होंगे, तब की बात होगी, तब वो तीर्थ यात्रा ट्रेन निकली थी। तो बोले साईं के उसमें सुनते थे महर्षि के लिए, महर्षि ऐसे साईं के, महर्षि साईं जो है महर्षि के चरणों को लेके अपनी गोद में और बैठ जाते थे। हाँ। तो ऐसे करके वो सुन रखा था। और फिर हम वहाँ पहुँचे तीर्थ यात्रा ट्रेन, तो महर्षि, हमको तो लगा कैसे होगा, कैसे महर्षि मिलेंगे, ऐसे मन में सोचते रहे। अब वो हमको वर्णन कर रहा है, वो वर्णन करते करते बेचारा 5 मिनट तक वो बोल ही नहीं पाया आगे, एकदम गला रुंध गया, और है ना ऐसी स्थिति हो गई मन की। फिर अपने को उसने स्वस्थ करके फिर सुनाया कि स्वामी जी महर्षि उतरे, वहाँ कुर्सी थी प्लेटफॉर्म पे पहले से रखी हुई थी, उस पर बैठे और हम प्रणाम करने बैठे, तो हमने प्रणाम किया, तो हमारी गोद में दोनों पांव रख दिए। प्रथम दर्शन में जो वो मन में विचार कर रहा था आगे ऐसे ऐसे साईं के लगते साईं बड़े हैं कृष्ण भैया भी, एज। हाँ, एज काफ़ी है। गजब का संस्मरण सुनाया उसने। तब वो भी करो, यानी कैसे ठाकुर जी जो है समझ लेते हैं, यानी संकल्प हम करें मन में हमारे आवे कि भाई ऐसा होवे, तो उसका तुरंत रिजल्ट। तो आपका कोई भी कर्म, कोई भी संकल्प विफल नहीं जाएगा। कितनी बढ़िया बात महर्षि समझा रहे हैं। वाह। उठिए, जगिए,
श्याम जी ध्यान दीजिए, उठिए जगिए, कल्याणकारी कामों में जुट जाइए, निश्चय रखिए आपको सफलता मिलेगी, अवश्य मिलेगी, है ना। और हमारे मन में था कि गीता तुम मेरी मैया हो, क्योंकि 1 2 3 तो आज क्या है समय है, कर लीजिए, कर लेते हैं। फाइल चेक। हरिओम हरिओम हरिओम।